नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जो कि आपका जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन में जो आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। और ये जो है आपका एग्जाम जैसे अभी होने वाले हैं आपको जनवरी मंथ में, तो इसके लिए जो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके पहले हमने जो है बहुत सारा लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन ही बता रहा है और साथ में उसका एक शॉर्ट में जो है आपको थ्योरी भी बताते चल रहा है इंग्लिश का। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और इसके साथ में इंग्लिश का एक पूरा कंप्लीट नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उससे रिवीजन कर सकते हैं, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं उसको और अपना तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमने देखिए करंट अफेयर का भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था, जब इसका एग्जाम आपका पहले शेड्यूल किया गया था उस समय का। तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं आप लोग अपना। और इंग्लिश का जो है आपका इसी तरीके से आगे भी सेशन आपका चलता रहेगा। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे इंग्लिश का, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट जो भी टॉपिक्स है आपके इम्पोर्टेंट, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो जो है आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए आज का जो रहेगा इसमें क्वेश्चन आपका, तो वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड पे। यानी कि जो क्वेश्चन आपका रहते हैं इस पे बेसिस पे, तो ये आपका टोटली ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे ही आपके होते हैं। तो ग्रामर का रूल्स आपको सबसे पहले इसमें आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसमें किस तरीके से आपके आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपका, कि यहाँ पे एक सेंटेंस आपका दिया रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस दिया हुआ है। और इसमें जो है आपको जैसे अंडरलाइन किया हुआ वर्ड कुछ दिए रहेंगे इसमें, जैसे इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस अंडरलाइन फ्रेज को या फिर जो भी इसमें दिए हुए सेंटेंस आपको जो है, तो उसको ग्रामेटिकली करेक्ट आपको करना है। यानी कि अगर वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको जो है डी मार्क करना है, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपको आंसर में मार्क करनी होगा। अगर इसमें आपको लग रहा है कि कोई एरर नहीं है, तो आप लोगों को डी मार्क करना होगा। और अगर एरर है, तो उसमें कौन सा मतलब कि जो है इसमें एरर, ये जो है इसमें कहाँ पे एरर है, क्या इसका सही होना चाहिए, तो वो आपको देखते हुए आपको करना है। तो क्या होगा, तो इसमें देखिए आपका आंसर जैसे ऑलरेडी आपका इसमें दे दिया रहता है, मतलब कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन आपको पहले ये रूल पता होना चाहिए ना, कहाँ एक्चुअली में ये कहाँ से हुई है। तो इसके पीछे कुछ देखिए रूल्स होते हैं, मतलब कि आपको टेक्निक्स है बेसिकली यहाँ पे, कि किस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करनी होगी। और बाकी जो रूल्स है इसके, तो आपको ग्रामर बेस्ड ही है। तो देखिए जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका होता है, तो इसके कुछ जैसे कि आपका ऑर्डर आपको फॉलो करने होंगे, यानी कि कुछ जो इसका टिप्स हो सकते हैं जो आपको इस पे ध्यान देना होगा। तो मेजरली देखिए जो आपका रहता है यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो इसमें आपका चेक किया था आपका ग्रामर का नॉलेज, यानी कि कितना आपने अच्छे से ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं उसको आपने पढ़ा है। तो इसमें वेराइटी ऑफ चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, जैसे वर्ब हो गया, मॉडल्स हो गया, टेंस हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन आपका हो गया, आर्टिकल हो गया, सुपरजिटिव, उसके अलावा आपका और भी बहुत सारे चीज़ इसमें आपके होते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन टैग सही आपका हो गया। इसके अलावा आपका इसमें जैसे प्रीपोजिशन आपके रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ रहते हैं कि जिनसे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आपको एक रूल एग्जामिनेशन के तौर पे आपको हम बताते हैं, मतलब कि एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्योंकि ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका है, तो वो जो है उस वर्ब के साथ एग्री आपका करना चाहिए। तो सिंपल इसका मीनिंग ये होता है। तो ये चीज़ आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, जो ग्रामर का हमने दिया हुआ है, यानी कि जो इंग्लिश नोट्स हमने दिया है, तो उसमें हमने प्रॉपर तरीके से इसको नोट्स में अरेंज करके हुए बनाया हुआ है। तो इसमें आपको जो है ये देखना रहता है सेंटेंस के अंदर में, कि जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है सेंटेंस में, तो वो जो है आपका वर्ब के अकॉर्डिंग है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो जो वर्ब आपका रहेगा तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आपका होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो जो वर्ब आपका रहेगा तो वो भी आपका जो है प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट एंड जो मोस्ट रूल आपका होता है, वो आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको देखनी है। फिर इसके अलावा जो है दूसरा आपको देखना है इसमें मॉडिफायर का, यानी कि जो चेंजर या फिर जो मॉडिफायर है, आपके जो भी वर्ड दिया रहा है या फिर फ्रेज जो भी दिया रहा है उसके अंदर में, जो कि उस वर्ड को मतलब क्वेश्चन में जो चेंज कर देता है उसको, तो उस पर भी ध्यान देने होंगे। इसके अलावा पैरेलल एलिमेंट पे भी आपको फोकस करना होगा। अब इसमें देखिए आपको कुछ आइडिया मिल जाता है यहाँ पे, कि जैसे जो कोई भी दिया हुआ है आपका सेंटेंस में, तो वो जो है आपका एक प्रॉपर जो ग्रामेटिकल जो फॉर्म होता है, तो वो उसी ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया हुआ है कि नहीं किया गया हुआ है, तो आपको जो है इसको अरेंज करनी होती है। इसके अलावा तीसरा जो टेक्निक इसमें रहता है आपको, जैसे रिडंडेंसी का, यानी कि जो इसका ये रूल होता है रिडंडेंसी का, कि कोई भी आइडिया मान लीजिए सेंटेंस में दिया है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो रिपीटेड वर्ड आपका रहता है, तो उससे सेंटेंस आपको क्लियर नहीं होगा। तो क्लियर करने के लिए जो है आपको रिपीट नहीं करना है, रिडंडेंसी को आपको यहाँ पे जो है उसको इग्नोर करना है। फिर इसके अलावा जैसे आपका दिया हुआ है प्रोनाउन रेफरेंस एरर आपका हो गया, तो प्रोनाउन रेफरेंस एरर में
यहाँ पे जो है आपको प्रोनाउन आपको जैसे करने होंगे नाउन के जगह पे यूज़ करनी होगी। इसके अलावा वर्डिंग पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए जो अगर आप लोग वर्डिंग यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर रॉन्ग आप वर्ड यूज़ करते हैं जैसे पूरे सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस ही गलत कर देगा। तो सिलेक्शन जो रहता है राइट वर्ड का और सही जगह पे, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है। जैसे कि एक्सेप्ट है आपका और एक एक्सेप्ट है, तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है। और सेंटेंस आपका मान लीजिए दिया हुआ है, एक्सेप्ट आपका है और एक एक्सेप्ट है आपका, तो एक्सेप्ट मतलब होता है कि स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब होता है कि आपका कि इसके अलावे। तो आपको जो है सेंटेंस को ध्यान से देना होगा कहाँ पे सूटेबिलिटी होगा इसका यूज़ करने का और इसका यूज़ करने का। तो ये सारे कुछ देखिए कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंट है आपका, कि जो बेसिकली आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फोकस करनी होगी। तो यहाँ पे जो है मेनली आपके क्वेश्चन के आप लोग थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे बस ये थोड़ा सा एक हाईलाइटेड पॉइंट था कि जिस पे आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो मेनली आपका ये ग्रामर बेसिस ही आपका है, यानी कि आपको ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ पहला, कि द वुमेन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज अ क्रिमिनल। अब इसमें देखिए आपको फोकस करना है सिर्फ अंडरलाइन पे, इसी में आपको बताना है कि एरर किस में है आपका, तो कौन सा पार्ट, मतलब ये इसमें एरर क्या है। तो जो कि आप इसमें से आपको चूज करना है कि जो इसको ग्रामेटिकली जो है करेक्ट कर दे। तो इसमें देखिए जैसे दिया आपका कि टू हु आई सोल्ड, तो ये देखिए जो आपको दिया हुआ इसमें पार्ट हुज है, तो इसका जगह पे हुम होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हु यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका जैसे मान लीजिए उस केस में यूज़ करते हैं जब आंसरिंग किया जाता है किसी पर्सन का जो सब्जेक्ट फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म क्या है कि जो पर्सन है, मतलब कि जिसने हाउस बेचा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वीमेन आपका है। तो जो वर्ड आपका रहता है जो हुम यूज़ करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे वीमेन है उसके बारे में बात कही जा रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे हुम का यूज़ करेंगे, जिसका जो है हम लोग इसको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब या फिर पोजीशंस होते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं हुम का। तो यहाँ पे सेम कंडीशन आपका है, जो वीमेन आपका है, क्योंकि जो वीमेन आपका है तो ये हम लोग जैसे आंसरिंग कर रहे हैं उसको, यानी कि उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट क्या आपका होगा कि द वीमेन टू whom आई सोल्ड माई हाउस was a क्रिमिनल। तो इसमें देखिए जो करेक्ट फॉर्म आपका होगा तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, दैट इज टू whom आई सोल्ड। अब यहाँ पे सोल्ड आपका जैसे पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि उसी फॉर्म में ही आपको यहाँ पे यूज करनी है। और बाकी दिया हुआ इसमें कि आई सेल्ड या आई सेल, तो ये करेक्ट फॉर्म आपका वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब कि सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आपका सही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो आपको करेक्ट करने होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, आपको जो अंडरलाइन दिया रहेगा आपको उसी पे ही ध्यान देना है यहाँ पे, और उसी में से देखना है कि इनमें से क्या जो होगा कि जो सही कर सकता है इस पूरे सेंटेंस को। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है कि एट एन अर्ली एज सी हैड मेड हर मार्क एज ए क्रिमिनल लॉयर। तो इसमें देखिए जो दिया आपका यहाँ पे कि हैड मेड हर मार्क, तो इसमें आपको बताना है कि जो है मतलब कि एरर इसमें क्या और करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट इसमें हो सकता है। तो देखिए आपको सेंटेंस इसमें पकड़ना होगा। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि एट एन अर्ली एज, तो यहाँ पे एट अर्ली एज जो दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस हम लोग देखिए यहाँ पे एज दिया आपका एट एन अर्ली एज, तो ये एक अनसर्टेन पीरियड के बारे में सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि उसका जो है एक पहले की बात कही जा रही है। यहाँ पे हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो कब की बात कही जा रही है। एट अर्ली एज बस यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो कब, मतलब उस समय थी तो वो 10 साल की थी या फिर 15 साल की या फिर कितने का होती, यहाँ पे कोई चीज़ है हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे असर्टेन सी चीज़ है। लेकिन यहाँ देखिए जैसे इसमें यूज़ किया गया कि हैड मेड हर मार्क, तो ये जो है आपका दिया हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट में आपका दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग सिंपल पास्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि एट एन अर्ली एज दिया हुआ तो यहाँ पे परफेक्ट चीज़ तो हम कह नहीं सकते हैं कि मतलब हाँ वो कितना कब कही जा रही है, कोई एक मतलब कि अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को सिग्निफाई कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हैड यूज़ करना जो है गलत है। तो सिंपली क्या यहाँ पे यूज़ होगा आपका कि मेड हर मार्क, यहाँ पे हैड यूज़ करना गलत है। तो इसमें देखिए करेक्ट आपका क्या होगा इसका यहाँ पे, तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है कि मेड हर मार्क, तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए आपको जो सारे चीज़ पता होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स तो हैं, साथ में टेंस के भी जो करेक्ट फॉर्म है तो वो भी आपको यूजेस में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि द पुअर विलेजर्स हैड सेड दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द सोलर पावर पंप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज राइट नाउ। तो इसमें देखिए जो दिया आपका हैड सेड, तो यहाँ देखिए हैड सेड से क्या आपको पता चल रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो एक्शन आपको बताया जा रहा है तो वो जो है कोई पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन जो पूरा सेंटेंस अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, राइट नाउ, यानी कि प्रेजेंट की बात कही जा रही है।
कि वो जो है यूज़ करना नहीं जानते हैं सोलर पावर पंप को, बिकॉज़ ऑफ उनके पास नॉलेज है ही नहीं राइट नाउ, मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हैड सेड कहने की जो बात आप कह रहा है, तो ये जो है एग्री नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी जो है आपका ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस फॉर्म में भी आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आपका रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ हैव बीन सेइंग आपका रहेगा। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसे जो हमको कंटीन्यूअस में ही बनाना है, कंटीन्यूअस में ही हमें इसे प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि इसमें जो आपको पता चल रहा है राइट नाउ, यानी कि ये जो है कंटिन्यूअस में वर्क अभी चल रहा है, अभी मतलब कि कंटिन्यू में भी उनको नहीं नॉलेज है इसके बारे में। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा और सेंटेंस को पूरा पढ़ना होगा, और आपको टेंस देखना है इसमें, और ये जो है आपका करेक्ट फॉर्म में यूजेस है कि नहीं है आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है भाव को भी आपको एग्री कराना होगा जो आपका दिया रहेगा यहाँ पे। तो इसमें प्रॉपरली हैड का जहाँ पे क्या यूज होगा आपका, सिंपली हैव बीन सेइंग okay, that they did not know how to use the solar power pump because of lack of knowledge right now, तब आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि हैव बीन सेइंग करेक्ट है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस द आफ्टरनून। तो यहाँ पे जो है आर वेटिंग दिया हुआ है, तो इसका जगह पे क्या यूज होगा आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो एरर आपका दिया है, तो इसमें टेंस के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। अब इसमें देखिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कंटिन्यूअस सेंस में दिखा रहा है, यानी कि दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस द आफ्टरनून, यानी कि वो आफ्टरनून से वो वेटिंग कर ही रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपका कंटिन्यूअस है, अभी भी वेट किया ही जा रहा है। तो इस तरीके से करेक्ट टेंस यहाँ पे आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज हैव बीन वेटिंग यूज करेंगे, ना कि ओनली आर वेटिंग। तो इसलिए राइट आंसर क्या आपका होगा यहाँ पे कि दे हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस द आफ्टरनून, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया आपका कि ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट पुटिंग अप विद अपीरियंसेस बिकॉज ही वॉज लिविंग द कंपनी सून। अब इसमें देखिए जो आपका एरर है यहाँ पे, दैट इज पुटिंग अप विद अपीरियंसेस जो दिया हुआ है, तो ये देखिए आप एक रॉन्ग आपका होता है, एक फ्रेज आपने सुना होगा, पुटिंग अप विद कीपिंग अप विद अपीरियंसेस, ना कि पुटिंग अप विद अपीरियंसेस। तो इसमें जो आपका दिया हुआ ये गलत है, इसमें क्या होना चाहिए आपका, कीपिंग अप विद द अपीरियंसेस, तो ये आपका सही होगा। तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन सी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो ये सारे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपने पढ़ा होगा, ये सारे कुछ कॉमन फ्रेज होते हैं जो कि आपको एज इट इज याद रखने होंगे, और वो आपका क्वेश्चन भी ग्रामर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ है कि सी इज डांसिंग टू द म्यूजिक ऑफ अर बॉस विम्स। अब इसमें भी देखिए आपके डांसिंग टू द म्यूजिक दिया हुआ है, तो देखिए डांसिंग टू द म्यूजिक नहीं, डांसिंग टू द टोन का यूज किया था, एक प्रॉपर फ्रेज आपका है इंग्लिश में। तो यहाँ पे म्यूजिक की जगह पे क्या होना चाहिए, टोन का यूज हम लोग करेंगे, तो करेक्ट आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि हम लोग म्यूजिक के जगह पे यहाँ पे टोन का यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे डांसिंग टू द टोन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावे यहाँ पे डांसिंग टू सॉन्ग भी, और इसके अलावा डांसिंग टू विजल्स या फिर डांसिंग टू द साउंड्स, ये सारे जो है पॉसिबल यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मीनिंग के साथ आपको प्रॉपरली यहाँ पे जो है कन्वे जो किया जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं निकलेगा आपका। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है वर्ड का यूज करने होंगे, और जो बेसिकली जो फ्रेज है आपका इंपॉर्टेंट जो भी रहता है, तो उनको आपको ध्यान में रखते हुए यूज करनी होगी। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि इंस्पायर्ड मदर्स मिल्क इज वाइटल टू ए चाइल्ड्स हेल्थ, मैनी एफएमसीजी कंपनीज wrongly advertise artificially prepared infants formula as being the best for the child। अब यहाँ पे देखिए एक कुछ कारण आपके बताए जा रहे हैं कि इंस्पायर्ड द मदर्स मिल्क इज चाइल्ड इज वाइटल टू ए चाइल्ड्स हेल्थ, यानी कि चाइल्ड का हेल्थ के लिए जो है, अब जानते हैं कि मदर्स का मिल्क जो है वो बहुत ही वाइटल है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब इसके बावजूद भी एफएमसीजी कंपनियां जो है तो वो एडवर्टाइज करते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो रहते हैं इन्फेंट के जो फार्मूला जो भी रहते हैं, तो इनको बताया जा रहा है इस कारण में। तो लेकिन आप देखिएगा यहाँ जैसे दिया आपका यहाँ पे इंस्पायर्ड द मदर्स मिल्क, तो इससे प्रॉपरली जो है ग्रामेटिकली तरीके से ये सही नहीं आपको नहीं लगेगा, और ये सही है भी नहीं। इसके जहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा यहाँ पे कि जैसे इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट द मदर्स मिल्क, तब जो आपका यहाँ पे कुछ प्रॉपर रीजन निकलेगा कि क्यों इसको जो है बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है इंस्पायर्ड द मदर्स मिल्क, तो ये आपका गलत है। तो इसका प्रॉपरली यूज क्या होना चाहिए, या तो फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट द मदर्स मिल्क, या तो फिर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मदर्स मिल्क इज वाइटल, या तो फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि दो द मदर्स मिल्क इज वाइटल। तो ये तीनों चीज आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपली इंस्पायर्ड मदर्स मिल्क है, तो ये आपका प्रॉपरली मीनिंग यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है सी में दिया हुआ है कि दो द मदर्स मिल्क, तो ये आपका करेक्ट होगा। और बाकी ए में देखिएगा दिया हुआ है कि इंस्पायर्ड मिल्क ऑफ द मदर, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म नहीं है सेंटेंस का यूजेस करने के लिए। तो आपको जो है यहाँ पे हर एक चीज को ध्यान से देखना होगा, और उसके बाद ही आपको जो है यूज करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि अ शार्प फॉल इन द प्राइसेस ऑफ जूट
हैव लेड द पुअर जूट फार्मर्स टू द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। अब यहाँ देखिए प्रॉपरली सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें दिया हुआ है कि अ शार्प फॉल इन द प्राइसेस ऑफ जूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फॉल आपका दिया हुआ है तो किसके बारे में बात करी जा रही है? जूट का जो प्राइस है उसके बारे में कही जा रही है। तो जो फॉल आपका हो रहा है तो ये क्या है, एक सिंगुलर है आपका यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज आपका किया जाएगा, जैसे हैड लेड हैव लेड दिया हुआ है तो इसका जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैज लेड का, क्योंकि जो हैव लेड अगर यूज करेंगे तो ये आपको प्लूरल फॉर्म बना देगा, जबकि हमको इसी को फॉलो करना है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को भी एग्री कराना है। तो इस तरीके से इसमें देखिए जो एरर आपका है मतलब कि इसी पार्ट में है, जिसका करेक्ट फॉर्म क्या आपका होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैव के जगह पे हैज लेड का। तो देखिए किसमें आपको दिया हुआ है कि हैज लेड द पुअर जूट फार्मर्स। और इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा चीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो आपका होगा तो वो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये आपका पूरा फुलफिल करेगा इसको करेक्टली फॉर्म में जो यूज़ किया जा सकता है इसका, कि हैज लेड द पुअर जूट फार्मर्स। तो इस तरीके से क्या होगा, और ए ऑप्शन सही आपका रहेगा। और बाकी इसमें आप बी और डी तो एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें आप सी में देखिए दिया हुआ है कि हैज़ लीड दिया हुआ है, तो लीड तो आपका जैसे ये तो होगा ही नहीं, करेक्ट फॉर्म इसका हैज़ लीड हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया आपका कि ही लिव्स इन एशिया सिंस 1995, यानी कि इसमें बात कही जा रही है कि वो जो है एशिया में रह रहा है वहाँ पे कि 1995 से ही। तो इसमें देखिए जैसे वो बात कही जा रही है उसके रहने का, तो वो स्टार्ट उसने किया था कब, 1995 में। और वहाँ पे अभी भी कंटिन्यूअस में है, यानी कि वहाँ पे वो अभी भी टुडे आज के दिन भी वहीं पे रह रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका यूज़ करेंगे हम लोग, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज़ करेंगे। तो दैट इज यहाँ पे लिव्स नहीं होगा, सिंपली आप क्या यूज करेंगे हम लोग के हैज बिन लिविंग, क्योंकि वो जो है पहले रह रहा था 1995 में और अभी भी करंट में वहीं पे है। तो इस तरीके से करेक्ट फॉर्म आपका क्या होगा यहाँ पे, हैज बिन लिविंग। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि हैज बिन लिविंग इन एशिया सिंस 1995, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा इसका, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को फोकस करनी होगी, यानी कि इसमें आपको सेंटेंस भी देखना और टेंस आपको देखने होंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्रीमेंट आपको कराने होंगे। तो ये सारा चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि आपको प्रॉपर्ली ये ग्रामर बेस्ड ही है। तो आपको जो है सारे जो भी एरर स्पॉटिंग के जो रूल्स होते हैं या फिर जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, तो आपको उसको अच्छे से ध्यान से देखना है, जो कि आपको पूरे पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। हमने सारा चीज़ इंक्लूड किया हुआ है। फिर इसके बाद अगला देखिए आपको दिया हुआ है इसमें कि योर आंसर इज डिफरेंट देन मी देन माइंड। तो इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि देन माइंड का यूज़ किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए आपने एक प्रॉपरली इसका यूजेस भी आपने किया होगा यहाँ पे, कि जैसे कंपैरिजन जब करते हैं हम लोग दो लोगों से यहाँ पे, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि आंसर को बताया जा रहा है कि आपका मेरा से अलग है मेरा। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे देन का नहीं, यहाँ पे क्या यूज आपका होगा, दैट इज फ्रॉम का यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें करेक्ट फॉर्म आपका क्या होगा, दैट इज योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे जैसे दिया आपका कि जैसे टू माइन का यूज़ करेंगे, तो देखिए टू जब यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे मी रहता तो आप लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या माइन आपका है तो इसके साथ में हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट फॉर्म बनेगा कि योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, क्योंकि सभी में देखिए आपका माइन ही दिया हुआ है। अगर मी रहता है इसमें सिंपली कि योर आंसर इज डिफरेंट टू मी, तब आपका सही होता है, लेकिन माइन है तो उसके साथ फ्रॉम का यूज आपको करने होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी जो है हम लोग इसी तरीके से बाकी और भी जो पोर्शन आपके रह गए हैं तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और ये सारे जो आपके प्रीवियस ईयर बेसिस पे है वही टॉपिक्स हमने इसमें लिया हुआ है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और इसके अलावा जो भी और आपके पूछे जा सकते हैं तो उसको भी हमने देखते हुए सारा कुछ ऐड किया हुआ है पीडीएफ में। तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं आप लोग। और तैयारी आप लोग करते रहिए, हम इसी तरीके से आगे भी इंग्लिश के लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।